राधे राधे। वृंदावन, जहां हर कण में भक्ति बसती है, जहां हवा भी राधे राधे कहती है और जहां यमुना के जल में स्वयं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रतिबिंबित होती हैं। बहुत समय पहले, जब द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसी समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात में कारागार के अंधेरे में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव उन्हें गोकुल ले आए और नंद बाबा के घर बालक कृष्ण ने आंखें खोलीं। पूरे गोकुल में आनंद छा गया। कोई नहीं जानता था कि यह नन्हा बालक स्वयं भगवान है। वृषभानु महाराज को यमुना के तट पर एक सुंदर बालिका मिली। उस बालिका की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दिव्य तेज था। वे उसे घर ले आए। वह थीं श्री राधा रानी। कहा जाता है कि राधा रानी ने आंखें तभी खोलीं जब पहली बार उन्होंने नन्हे कृष्ण को देखा। उसी क्षण दोनों आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गईं। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण बचपन से ही शरारती थे। कभी माखन चुराना, कभी ग्वालों के साथ खेलना, तो कभी यशोदा मैया से डांट खाना। गोकुल में कोई ऐसा घर नहीं था जहां कृष्ण की शरारतों की कहानी न हो। बरसाने में राधा रानी, लेकिन जब कृष्ण बरसाने आते तो वहीं राधा सबसे अधिक मुस्कुराती। एक दिन कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, चलो बरसाने चलते हैं, वहां की लस्सी सबसे मीठी होती है। जब कृष्ण बरसाने पहुंचे तो राधा रानी उन्हें देखकर मुस्कुरा उठी। कृष्ण ने जानबूझकर माखन से भरा मटका तोड़ दिया। राधा रानी ने डांटते हुए कहा, कन्हैया, हर जगह यही करते हो। कृष्ण ने मासूमियत से कहा, अगर माखन तुम्हारे हाथ से मिले तो चोरी नहीं कहलाती। राधा हंस पड़ी और उसी हंसी में ब्रह्मांड का सारा आनंद समा गया। प्रेम जो शब्दों से परे है, कृष्ण और राधा का प्रेम बचपन में ही प्रकट हो गया था। लेकिन वह प्रेम संसारिक नहीं था, न उसमें स्वार्थ था, न अपेक्षा। जब कृष्ण बंसी बजाते तो राधा की आत्मा उसमें लीन हो जाती। जब राधा यमुना किनारे चलती तो कृष्ण का मन वहीं ठहर जाता। एक दिन यशोदा मैया ने राधा से पूछा, राधे, तुम कृष्ण को इतना क्यों चाहती हो? राधा ने शांति से उत्तर दिया, मैया, क्योंकि कृष्ण ही मेरे प्राण हैं। बाल रूप में ईश्वर कृष्ण कभी राधा के साथ फूल तोड़ते, कभी यमुना में पत्थर उछालते, कभी गायों को चराते। लेकिन इन छोटी छोटी लीलाओं में भी ईश्वरत्व छुपा होता। जब कोई दुखी होता, कृष्ण की मुस्कान उसे शांति दे देती। जब कोई भटकता, राधा की करुणा उसे राह दिखा देती। एक बार एक बालक रोते हुए आया। राधा ने उसके आंसू पोंछे और उसका दुख हमेशा के लिए मिट गया। अलगाव की आहट, समय के साथ कृष्ण का मथुरा जाना निश्चित था। लेकिन राधा जानती थी, प्रेम दूरी से नहीं टूटता। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया, राधा ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, जहां भी जाओ मेरे प्रेम को साथ रखना। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राधे, तुम मेरे हृदय में सदा रहोगी। शाश्वत प्रेम। कृष्ण चले गए, लेकिन वृंदावन आज भी उनकी बंसी की धुन सुनता है। राधा आज भी हर भक्त के हृदय में बसती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण कोई कहानी नहीं, वह भक्ति, प्रेम और समर्पण का शाश्वत स्वरूप हैं। राधे राधे।